सामने मुझसे मेरे वालिद से कहा कि यासिर में मुझे मुस्तकबिल के तकी उस्मानी नजर आते। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और मैं बिल्कुल अभी अभी मदरसे से निकला था। कहाँ मैं और कहाँ शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी हफीज़हुल्लाह। जब उवैस इकबाल के साथ मेरा मुनाजरा हुआ और वालिद साहब ने उसको देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने फैमिली ग्रुप पर एक दुआ भेजी। वो दुआ ये थी कि माशाअल्लाह हज़रत मौलाना सालिम कासमी रहीमहुल्लाह की पेशन गोई सच साबित हो रही है कि तुम मुस्तकबिल के तकी उस्मानी हो। आगे वो लिखते हैं, अल्लाह आगे वो लिखते हैं कि अल्लाह इसी तरह इज्जत और शोहरत बरकरार रखे, अपने दीन की खूब खिदमत ले और किब्र आमीन गुरूर से महफूज रखे। ये जो आखिरी जुमला आमीन है, किब्र गुरूर से महफूज रखे, ये दुआ कोई दूसरा नहीं देगा। ये दुआ वो देगा कि जिसकी अथॉरिटी आपके ऊपर हो। या आपके दोस्त नहीं देंगे, या आपके छोटे नहीं देंगे, या आपके वो बड़े भी नहीं देंगे जो आपकी कोशिशों की कदर करते हैं। तो रात मुझे ख्याल आया कि यार मैं ये काम करूं, स्ट्रीम इस हफ्ते से शुरू करूं या अगले हफ्ते से शुरू करूं। फिर जब मुझे ख्याल आया कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं और उसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा है और उसका मकसद ये है कि वालिद साहब के लिए सदका जारिया हो, तो फिर उसका आगाज़ अभी से होना चाहिए। फिर ठीक है, सदमा है, ठीक है, सब चीज़ें हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन वालिद साहब के लिए अगर ये अमल सवाब जारिया है और यकीनन है इंशाअल्लाह, तो फिर उसको उसमें डिले का कोई मतलब नहीं। दो बातें रह गई हैं। पहली ज़रा मुख्तसर वाली बात है और दूसरी एक बहुत अहम बात है और शायद वो आप में से किसी को नहीं मालूम और शायद ही बड़े-बड़े लोगों को ना मालूम हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड पर आना बेइंतहा ज़रूरी है, चूँकि ये उनकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन वाक़या है। पहले मैं उस वाक़ये पे आने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा। उवैस इकबाल के साथ जब मेरा मुनाज़रा हुआ, वालिद साहब ने वो मुनाज़रा देखा, उनको पसंद आया। हमारा एक फैमिली ग्रुप है, तो उसमें उन्होंने मुझे एक दुआ भेजी। उस दुआ का भी एक पस मंज़र है। हुआ ये था कि आज से कई साल पहले हज़रत मौलाना सालिम कासमी रहीमहुल्लाह जब हयात थे, जो हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहीमहुल्लाह के साहबज़ादे और बड़े अज़ीम शख्सियत इन आखिरी दौर में गुज़रे हैं। तो मैं अपना एक मज़मून या नहीं बल्कि अपनी एक किताब उनके पास लेकर गया। मैंने किताब लिखी थी ग्लोबलाइज़ेशन और इस्लाम। तो जब मैंने वो किताब उनको हदीयतन पेश की, वालिद साहब भी साथ में थे, उन्होंने कुछ वर्क गर्दानी की, बल्कि उस किताब को पढ़ा, तो दूसरे मौके पर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे मेरे सामने मेरे वालिद से कहा कि यासिर में मुझे मुस्तकबिल के तकी उस्मानी नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और मैं बिल्कुल अभी अभी मदरसे से निकला था। कहाँ मैं और कहाँ शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी हफीज़हुल्लाह। खैर, वो बात हो गई। अब जब उवैस इकबाल के साथ मेरा मुनाजरा हुआ और वालिद साहब ने उसको देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने फैमिली ग्रुप पर एक दुआ भेजी। तो वो दुआ ये थी कि माशाअल्लाह हज़रत मौलाना सालिम कासमी रहीमहुल्लाह की पेशन गोई सच साबित हो रही है कि तुम मुस्तकबिल के तकी उस्मानी हो। आगे वो लिखते हैं, अल्लाह आगे वो लिखते हैं कि अल्लाह इसी तरह इज्जत और शोहरत बरकरार रखे, अपने दीन की खूब खिदमत ले और किब्र आमीन गुरूर से महफूज रखे। ये जो आखिरी जुमला आमीन है, किब्र गुरूर से महफूज रखे, ये दुआ कोई दूसरा नहीं देगा। ये दुआ वो देगा कि जिसकी अथॉरिटी आपके ऊपर हो। या आपके दोस्त नहीं देंगे, या आपके छोटे नहीं देंगे, या आपके वो बड़े भी नहीं देंगे जो आपकी कोशिशों की कदर करते हैं। ये जुमला कि किब्र गुरूर से महफूज रखे, ये मुरब्बी ही दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। ये दुआ, इस दुआ से मैं महरूम हुआ हूं और ये एक बहुत बड़ी महरूमी है। तो एक तो ये
اور وہ زیادہ ایموشنل اپنے ایموشنز اور جذبات کا وہ اظہار نہیں کرتے تھے. یہ ایک بہت ہی مجھے خود حیرت ہوئی کہ یہ ایک ریئرسٹ آف دا ریئر مومنٹ تھا کہ انہوں نے مجھے فیملی گروپ کے اوپر میسج کر کے یہ دعا دی. اور یہ میرے لیے اصل میں سب سے بڑا تمغہ امتیاز ہے. وہ بہت سارے لوگوں نے تعریفی جملے لکھے اور دنیا بھر میں وہ ویڈیو وائرل ہوئی, لاکھوں لوگوں نے دیکھا, وہ سب ٹھیک ہے. اصل یہ میرے لیے تمغہ امتیاز ہے کہ جس کا میں نے اسی دن اسکرین شاٹ لے لیا تھا اور وہ محفوظ ہے الحمدللہ میرے پاس. تو بہرحال ایک تو یہ بات